वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हो गया। उनके सुसाइड की जांच में लगी पुलिस कहां तक पहुंची, हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 178 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर अब तक 4000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस 1,10,744 हो गए हैं। मुंबई की बात करें, नए केस 1067 आए हैं, जबकि 68 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की माने तो मुंबई में कोरोना से और ज्यादा मौतें हुई हैं। उनका इल्जाम है कि मुंबई में बीएमसी की डेथ ऑडिट कमेटी के जरिए कोविड-19 मौतों के 451 केसों को नॉन कोरोना बताया गया, जबकि 500 मौतों को डेथ ऑडिट कमेटी के पास भेजा ही नहीं गया। फडणवीस के मुताबिक ऐसे करीब 950 मौतें हैं जिन्हें बीएमसी ने छुपाया है। जरा सोचिए उस पिता का दर्द, उसके दिल पर क्या बीती होगी जब उनकी आंखों के सामने उनके जवान बेटे की चिता धधक रही होगी। क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर। आज उनकी हालत को देखकर जैसे आसमान भी रो पड़ा। सुशांत पंचतत्व में विलीन होकर अनंत में समा गए, पीछे छूट गए तमाम सवाल। कि युवा सितारे का यूं असमय जाना तो आसमान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आंखें जैसे छलक पड़ी। मुंबई के कूपर अस्पताल से सुशांत का पार्थिव शरीर जब मुंबई के विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट ले जाया गया तो आसमान से झमाझम बारिश होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस मनोहारी मुस्कान वाले अभिनेता की मौत पर ऊपर वाला भी आंसू बहा रहा है। शाम 4:15 बजे श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। सुशांत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका था। सुशांत के अंतिम दर्शनों के लिए बॉलीवुड और छोटे पर्दे के तमाम सितारे पहुंचे थे। विवेक ओबरॉय भी श्मशान घाट पहुंचे। सुशांत की करीबी दोस्त रिया भी मौजूद थी। सुशांत के तमाम दोस्त भी पहुंचे। श्मशान घाट पर सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, लेकिन वहां सुशांत के तमाम चाहने वाले भी जमा हो चुके थे। सुशांत को आखिरी विदाई देने के लिए उनका पूरा परिवार मौजूद था। अंतिम संस्कार के करीब आते आते बारिश और भी तेज हो गई। सुशांत के चाहने वालों की भीड़ लग गई, जिसके चलते सड़क जाम हो गई। शाम 4:30 बजे के करीब सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार से पहले खास पंचक पूजा कराई गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, एक उभरता सितारा जिन्होंने बहुत अच्छी उम्दा फिल्में दी। आखिरी फिल्म उनकी छिछोरे, जो एक मैसेज देती थी कि किस तरीके से कोई भी ऐसी वजह हो पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या कर ली और आज उन्हें विले पार्ले की पवन हंस स्मशान भूमि में पंच तत्व में विलीन किया गया। उनके परिवार ने, उनके परिवारजन, उनके दोस्त, उनके को-स्टार्स, सारे ही लोग यहाँ पर शामिल हुए। इससे पहले सुशांत के पिता और उनके चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू समेत उनके कई परिजन पटना से मुंबई पहुंचे। सुशांत की बहन भी मुंबई पहुंच चुकी थी। सुशांत के पिता का हाल बेहाल था। पूरा परिवार सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर पहुंचा। कूपर अस्पताल से सुशांत के पार्थिव शरीर को उनके बांद्रा वाले फ्लैट पर लाया गया। इसके बाद सुशांत का पार्थिव शरीर लेकर परिजन विले पार्ले श्मशान घाट पर पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत एक स्वप्नदर्शी अभिनेता थे, लेकिन तमाम अधूरे सपने लिए वो इस दुनिया से कूच कर गए। अब सिर्फ उनकी यादें बसी हैं लोगों के दिलों में, बांद्रा के उनके इस डुप्लेक्स में। इस घर में कभी सुशांत की खुशियों का बसेरा था। उनकी हंसी इस घर में गूंजती थी, लेकिन अब ये घर भी खाली पिंजरा ही है। सुशांत तो पंचतत्व में विलीन होकर अनंत में समा गए। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने बॉलीवुड की परतों को घेरना शुरू कर दिया है। चमक दमक भरी दुनिया के पीछे का अंधेरा फिर से डराने लगा है। कंगना रनौत और शेखर कपूर ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा जिनकी वजह से सुशांत के लिए अपना सफर आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर उस बहस को छेड़ दिया है जो बॉलीवुड में अंदर वालों के मुकाबले बाहर वालों के स्ट्रगल को लेकर होती है। सुशांत को याद करते हुए कई फिल्मी हस्तियों ने इसे निर्दयी और कभी माफ न करने वाली इंडस्ट्री तक कह दिया। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री की रवायत पर सवाल खड़ा करने का बयान दे दिया।
अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। कंगना ने कहा कि जो सुशांत के साथ हो रहा था वही उनके साथ भी हो रहा है। तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। कंगना की बात को और आगे बढ़ाते हुए शेखर कपूर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिस दर्द से तुम गुजर रहे थे उसे मैं समझ सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर बनाया और जिनकी वजह से तुम मेरे कंधे पर सिर रख कर रोते थे, उनकी कहानी मैं जानता हूँ। काश ये जो 6 महीने गुजरे हैं इनमें मैं तुम्हारे साथ होता। जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कर्म थे, तुम्हारे नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया। उर्मिला ने ट्वीट में लिखा, ऐसी इंडस्ट्री में जहां भाई भतीजावाद चलता है, आपने जैसी छाप छोड़ी, उसके लिए जबरदस्त मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। दुख है कि आपने इतनी जल्दी इसे अलविदा कह दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। There and it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, if so, nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. मुंबई में करीब 3 महीने बाद आज से लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई, लेकिन ये सेवा सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए है। करीब 3 महीने बाद जब लोकल शुरू हुई तो यात्री खुश दिखे। महाराष्ट्र में कोरोना की भयानक मार के बाद करीब 3 महीने तक बंद पड़ी मुंबई की लाइफलाइन फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। ऐसा नहीं है कि सारे मुंबईकर इस लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये उन्हीं के लिए होगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होंगे। लगभग 2.25 महीने के बाद आखिरकार मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन की सर्विसेज को आज से शुरू किया जा रहा है। जो वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन की दोनों सर्विसेज है वो आज से शुरू की जाएगी। बहुत सारे नियम्स लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और जो गवर्नमेंट और महाराष्ट्र से जिनको परमिशन दी गई है वही लोग जो है लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वही लोग लोकल ट्रेन की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी अगर जो मैं बात करूं तो ये लोकल ट्रेन की जो कैपेसिटी होती है सीटिंग 1200 की होती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरीके से फॉलो किया जाए इसलिए अब इसे 750 तक ही रखा गया है। समझिए कि मुंबई में कितनी लोकल चलनी शुरू हो गई और ये कब से कब तक चलेंगी। 73 जोड़ी ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी लोकल। चर्च गेट और विरार के बीच सबसे ज्यादा ट्रेन। कुछ लोकल ट्रेन धानु रोड तक चल रही है। 200 ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। 130 ट्रेन CMST कसारा करजात कल्याण, 70 ट्रेन CMST पनवेल रूट पर चल रही है। यह भी जान लीजिए कि इन ट्रेन में चलने के नियम क्या होंगे। ID कार्ड दिखाने के बाद ही स्टेशन पर एंट्री होगी। टिकट लेते वक्त ID कार्ड दिखाना होगा। स्टाफ को कलर कोड वाले QR कोड आधारित ई-पास दिए गए। बीमार और कंटेनमेंट जोन से आने वाले शख्स को एंट्री नहीं मिलेगी। नियम सख्त हैं, मगर जो लोग इन लोकल में सफर कर रहे हैं वो बेहद खुश हैं। अभी मैं भाईंदर से आया हूँ, 4 घंटे से बस से जा रहा हूँ, लेकिन आज से ट्रेन चालू हो गए तो 1 घंटे में आ गए। अभी बहुत कन्वीनियंट हो गया, एक सीट पे एक बैठ रहा है और सभी के मुंह पे मास्क है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार है, लेकिन फिर भी मुंबई धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट रही है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।